Hello students, good morning. Today I am going to start the lesson number 9. This is differential equation. And last time we have completed the lesson number 8, application of integrals. And I think all of you have completed this exercise. And today I am going to discuss the basic things of the differential equation and some basic concepts of differential equation. How can we explain the differential equation? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले अगर हम इक्वेशंस की बात करें कि इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें जो आपने छोटी क्लासेस में क्लास 11th या 10th में आपने देखी है, 2x + 3y = 5 या x + 2 = 0, और भी हम इस तरह की इक्वेशंस दे सकते हैं। या क्लास 11th में हमने स्ट्रेट लाइंस के बिहाफ पर बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं, स्ट्रेट लाइन y = mx + c। इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं और साथ में कांस्टेंट टर्म का भी इसमें मिक्सअप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। मतलब ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि इससे पहले की एक्सरसाइजेस में जो हम लोगों ने काम किया उसमें हमने कई तरह के एक्सप्रेशंस देखे हैं। जैसे हमने कहा dy/dx = 0, एक सिंपल सा टर्म हमने यहाँ पर ले रहे हैं, dy/dx = 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टर्म यूज है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप x की वैल्यूज को शो करते हैं और यहाँ पर आप y की वैल्यूज को शो करते हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट एक्सिस भी कहा जाता है। x एक्सिस को यहाँ पर इंडिपेंडेंट एक्सिस कह देते हैं और y एक्सिस को यहाँ पर डिपेंडेंट एक्सिस कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो x के रिस्पेक्ट में आपको इसकी वैल्यूज फाइंड आउट होते चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि x को इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है और y को डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। यानी ग्राफ के थ्रू अगर आप देखें, जैसे x की वैल्यू 2 रख दिया आपने, सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा? y की वैल्यू। जैसे सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 4, अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2, तो इसको कैसे दिखाएंगे? ये ग्राफ में फिर आपने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। यानी ग्राफ बनाने के लिए आप y की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व होता है, साथ में उसमें वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी होंगे, और साथ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, इसमें 3-4 चीज़ों को इन्वॉल्व कर देता है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटीग्रल पावर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इतनी चीजों को मिक्सअप करके जो इक्वेशन तैयार होती है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना दूसरे इक्वेशन से जरूरी इसलिए है कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी, dy/dx + 2 = 0 लिख दिया, या d2y/dx² + 3dy/dx = 0 लिखा, या मैंने लिखा dy/dx + sin dy/dx = 0 लिख दिया, या dy/dx + e⁻dy/dx = 0। ये सब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल लिखे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि देखिए इसमें जो है डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सेकंड ऑर्डर है और सेकंड डिग्री डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल पर गौर कीजिए, dy/dx + sin dy/dx। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि साइन जो है dy/dx के साथ है। तो 3 चीजें याद रखिए, लॉगरिथम फंक्शन हो, या यहाँ पर मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख दिया e⁻dy/dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कभी भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर आपके पास है
जैसे साइन dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स का साइन, तो ये कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो सिंबल यूज करने हैं वो है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट्स है। इनका यूज कर सकते हैं आप इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर साइन dy बाई डी एक्स इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ना तो ये एडिशन है, ना ये सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना ब्रैकेट्स में है, तो इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे e टू द पावर dy बाई डी एक्स यानी एक्सपोनेंशियल, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर अगर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर्स के फॉर्म में, तो भी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर नहीं करेंगे। या अगर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लॉग dy बाई डी एक्स, तो ये भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को नेट सेट में अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ में ये एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक है, हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीजें हैं और इन चीजों को याद रखिए। जैसे साइन dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, या लॉगरिथम फंक्शन के साथ आपके पास डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, तो इस तरह की इक्वेशंस को कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ पॉज द वीडियो and note it down. Now we are going to discuss the order and degree of the differential equation. Order and degree. Order and degree of the differential equation. देखिए ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें बतानी है, जब हमें ये पता चल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे पहले भी इस काम को हम लोग कर चुके हैं। जब भी आपको पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हमेशा पॉलिनोमियल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉलिनोमियल फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, ऐसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इनकी डिग्री को हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पर हमने देखा कि लीनियर का मतलब है कि भाई जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। या हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो कोई एक्सप्रेशन, तो उसको क्या कहा जाता है? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, ये भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर और डिग्री को डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या हो सकती है। तो देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जी। ये मैंने एक आपके एग्जांपल दिया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर क्या है इसका। तो जाहिर सी बात है इसमें मैक्सिमम टाइम कितने टाइम हो रहा है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया इसका। या मैंने यहाँ पर लिख दिया d2x अपॉन dx क्यूब प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। और मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो हुआ इसके ऑर्डर को बताने का तरीका। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री हम कैसे बताते हैं? डिग्री के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया। सपोज करो मैं इसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं, d क्यूब x अपॉन d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें मैं आपसे दोनों चीजें पूछ सकता हूं कि भाई इसका डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो देखिए इसकी डिग्री के लिए तो आपके पास इसकी डिग्री 3 है, सॉरी ऑर्डर इसका 3 है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखना है कि जो डेरिवेटिव आपने यूज किया है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर आपके पास क्या है। जैसे यहाँ पावर 2 है, अब इसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास? 1 है। मतलब जो ऑर्डर होगा
डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होती है उसको ही डिग्री कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। तो अगर इसका ऑर्डर 3 है तो जिस डेरिवेटिव टर्म के ऑर्डर को आपने कंसिडर किया है उसकी पावर को आप चेक करेंगे। तो यहाँ इसकी पावर 1 है, तो जाहिर सी बात है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर तो इसका 3 है लेकिन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपने देखा कि यहाँ पावर 2 है तो इस पावर 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना है कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 9.1, इसमें आपको यही काम करना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको उसको देख करके उसकी ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं मेरे अपने पर्सनल नंबर पर भी या अपनी लाइव क्लासेस में। तब तक आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे और उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल।